बारबेक्यू नेशन और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के प्रेफरेंशियल इश्यू से पहले वैल्यूएशन रिपोर्ट के प्रावधानों को लेकर एक्सचेंजेस कानूनी राय ले रहे हैं। किस बात पर कानूनी राय ली जा रही है और इसके इंटरप्रिटेशन के क्या मायने निकल सकते हैं, ये समझते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश जी, बताइए क्या है पूरी खबर। बिल्कुल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो केस साइड में चल रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बारबेक्यू नेशन जैसे जो कंपनियां हैं जिनके प्रेफरेंशियल इशू आ रहे हैं वो भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बात पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से कही गई थी। लेकिन अब जो सफाई निकल कर आ रही है वो सफाई ये कहती है कि इन दोनों कंपनियों का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो थोड़ा अलग है। इन दोनों कंपनियों के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जहां पर फंड रेजिंग वाला पार्ट है वहां पर ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द रूल्स, और सब्जेक्ट टू द रूल्स का इंटरप्रिटेशन जो निकाला जा रहा है वो ये है कि इसके तहत ये जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स है कंपनीज एक्ट का उससे जोड़ा जाएगा। और शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स जो है वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके लिए उसके प्रेफरेंशियल इशू के अलॉटमेंट के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रहा है इसका एक रिलीफ माना जा सकता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए और साथ ही बारबेक्यू नेशन के लिए। हालांकि जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें सब्जेक्ट टू द रूल्स शब्द नहीं है और इसीलिए जो आपत्ति उठाई गई थी सेबी की ओर से, तो यहाँ पर जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बाकी कंपनियों की तरफ से वायलेशन है, शायद अब वो नहीं पड़े और एक्सचेंज इसी मामले पर जो है कानूनी राय ले रहे हैं और जल्द ही इसको लेकर एक देखेंगे कि सफाई आ जाएगी कि आखिर इन कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम खबर को बताने के लिए।